अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो पिछले पार्ट्स हैं आपके पास वो लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिए थे। उन वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे शेयर कर दिए, ठीक है, तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहे हैं कि मैट्रिसेस A, B, C आर दीज, वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे इसके 10 पार्ट्स हैं, हमने उनको वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रूव करनी है। इसमें सिंपल इन क्वेश्चन में आपके पास एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपरली समझ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने इनकी वैल्यूज निकाली। इनको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करें हम लोग। मैंने सोल्यूशन आपके पास स्टार्ट कर दी। पार्ट नंबर 1 है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है? ओके, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है a प्लस सी। मैं a और c की टर्म रिस्पेक्टिव इसमें पुट कर देता हूँ। a का मैट्रिक्स मेरे पास पड़ा हुआ है। वैल्यूज आप सही पुट करें, देख के एक भी टर्म ऊपर नीचे होगी आंसर आपका गलत हो जाएगा। मेरे पास टर्म आ जाती है 1 2 -1 2 3 -1 3 1 एंड 0। यहाँ पे देखें ये माइनस है, प्लस रिस्पेक्टिव सी की टर्म मेरे पास मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, टर्म पुट कर देता हूँ। -1 0 1 0 -2 1 0 3 एंड 2। हमें कह रहे हैं ऐड करें, तो मैं ऐड ही करूँगा दोनों मैट्रिसेस को, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को। मेरे पास टर्म आ जाती है 1 -1 2 + 0 3 + 0 रिस्पेक्टिव 2 + 0 3 -2 1 + 3 1 + 1 -1 + 1 एंड 0 + 2। आंसर मेरे पास क्या बनेगा? 0 2 2 2 1 0 3 4 एंड 2। ये आपके पास मैट्रिक्स नंबर 1 आ गया। इसको मैं नॉमिनेट कर देता हूँ। इसकी राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमें क्या कह रही है? राइट हैंड साइड हमें कह रही है c + a। c + a का मतलब है पहले c का मैट्रिक्स लिख दें, फिर a का मैट्रिक्स लिख दें। c की टर्म मेरे पास है -1 0 एंड 1 0 -2 1 0 3 एंड 2। अब a की टर्म मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। a की टर्म पड़ी थी मेरे पास 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 0। दोनों मैट्रिसेस को मैंने ऐड करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं ऐड कर दूंगा। -1 + 1 0 + 2 1 + 1 0 + 2 -2 + 3 1 -1 रिस्पेक्टिव 0 + 3 3 + 1 एंड रिस्पेक्टिव 2 + 0। एडअप करता हूँ, मेरे पास टर्म्स क्या बन जाएंगी? 0 2 2 2 1 एंड 0 रिस्पेक्टिव 3 4 एंड 2। ये मेरे पास मैट्रिक्स नंबर 2 आ जाता है। मेरा मैट्रिक्स नंबर 1 एंड मैट्रिक्स नंबर 2 दोनों इक्वल हैं। आप नीचे मेंशन कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ है। पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है? a + b इज इक्वल टू b + a। सिंपली वैसे सॉल्व करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया। कुछ भी इसमें प्रोसीजर से चेंज नहीं है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करें। a + b सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले लिख लिया मैंने a एंड b। मैंने a की टर्म मेरे पास क्या पड़ेगी? मैं टर्म लिख लेता हूँ 1 2 -1 रिस्पेक्टिव 2 3 -1 रिस्पेक्टिव 3 1 एंड 0। मेरे पास टर्म आ जाती है प्लस b। b की टर्म है 1 2 एंड 3 -1 -2 एंड 1 1 2 एंड 3। हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो ऐड अप कर देता हूँ। 1 + 1 2 -1 3 + 1। सॉल्व करते हैं फर्दर। 2 + 2 3 -2 एंड 1 + 2। टर्म आ जाएगी 1 + 3 -1 + 1 एंड 0 + 3। रिस्पेक्टिव जो आंसर बनेगा उसको हम लिख लेते हैं 2 4 4 1 1 0 4 3 एंड 3।
इसको मैट्रिक्स नंबर 1 का नाम दे देते हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट साइड में क्या कह रही है, बी प्लस से हम सॉल्व करके दें। आप बी प्लस ए की टर्म हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास बी आ जाएगा, रिस्पेक्टिव मैंने ए को ऐड करना। बी का मैट्रिक्स मेरे पास टर्म क्या पड़ी हुई है, 1 2 एंड 3। रिस्पेक्टिव टर्म पड़ी हुई है -1 -2 एंड 1 एंड 1 2 एंड 3। मुझे दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है तो एक ही टर्म भी लिख लेता हूँ, 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 0। दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड किया जाएगा। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास टर्म आएगी यहाँ पे 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 रिस्पेक्टिव, 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 - 1 एंड 3 + 0। जो टर्म्स बनती हैं वो लिख लेते हैं 2 4 एंड 4 रिस्पेक्टिव, 1 1 एंड 0 रिस्पेक्टिव, 4 3 एंड 3। दैट इज मैट्रिक्स नंबर 2। दोनों मैट्रिसेस को आप चेक कर लें, दोनों की टर्म्स सेम है तो नीचे आप मेंशन कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 की तरफ हम आ जाते हैं। b + c = c + b। सेम प्रोसीजर है जो हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने सॉल्व किया, अप्लाई करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे b + c। b + c मेरे पास b की टर्म क्या अवेलेबल है, 1 2 एंड 3 -1 -2 एंड 1 1 2 एंड 3। ऐड अप करूंगा c की टर्म के साथ। c की टर्म मेरे पास पड़ी है -1 0 एंड 1 0 -2 एंड 1 0 3 एंड 2। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, 1 - 1 -1 + 0 1 + 0 रिस्पेक्टिव, 2 + 0 -2 -2 2 + 3 रिस्पेक्टिव, 3 + 1 1 + 1 एंड 3 + 2 रिस्पेक्टिव। मेरे पास टर्म आ जाएगी 0 2 4 -1 -4 एंड 2 1 5 एंड 5। दैट इज मैट्रिक्स नंबर 1। इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सी का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर बी का मैट्रिक्स लिखेंगे जैसे मेरे पास टर्म्स अवेलेबल हैं। आपका समय कह रहे हैं सी + b सॉल्व कर। सबसे पहले सी का मैट्रिक्स लिखा जाएगा। सी की टर्म मेरे पास पड़ी हुई है -1 0 एंड 1 0 -2 एंड 1 0 3 एंड 2 प्लस बी का मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 1 2 एंड 3 -1 -2 एंड 1 1 2 एंड 3। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करूंगा जो कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास अवेलेबल हैं, -1 + 1 0 -1 एंड 0 + 1 रिस्पेक्टिव, 0 + 2 -2 -2 एंड 3 + 2 रिस्पेक्टिव, 1 + 3 1 + 1 एंड 2 + 3। मेरे पास जो टर्म्स आ जाती हैं उनको हम लिख लेते हैं। टर्म आ जाएगी मेरे पास 0 2 एंड 4 -1 4 एंड 2 1 5 एंड 5। दैट इज इक्वेशन नंबर 2, मैट्रिक्स नंबर 2। तो आपके पास मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। पार्ट नंबर आपके पास 4 आ जाता है। a + ब्रैकेट b + a = 2a + b। हमें कह रहे हैं इसको सॉल्व करके देते हैं आप तो, ठीक है। सिंपल सी टेक्निक है, कुछ भी नहीं करना। जो आपके पास ऑपरेशन उन्होंने मेंशन की है हम उसी को सॉल्व करेंगे, उससे आगे पीछे मूव नहीं करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड आपके पास देखिए, मेरे पास ये टर्म अवेलेबल है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो ब्रैकेट मैं लिख लेता हूँ। b + a की टर्म मेरे पास क्या पड़ी हुई है, b मेरे पास है 1 2 3 -1 -2 एंड 1 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिव। a की टर्म मेरे पास क्या पड़ी हुई है, 1 2 1 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 0। दोनों को ऐड अप कर देते हैं, मेरे पास टर्म आ जाएगी 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 रिस्पेक्टिव, 2 + 2 -2 + 3 and 2 + 1 respective, 3 + 1 1 - 1
एंड 3 प्लस 0। मेरे पास जो आंसर बनेगा हम वो लिख लेते हैं। आंसर मेरे पास आ रहा है 2, 4 एंड 4 रिस्पेक्टिव 1, 1 एंड 0 रिस्पेक्टिव 4, 3 एंड 3। मेरे पास ये आंसर आया B प्लस A का। हमें कह रहे हैं जो आंसर आएगा उसको आप A में दोबारा ऐड करें, तो मुझे दोबारा इसको ऐड अप करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐड अप कर लेता हूँ इसको। मेरे पास टर्म आ जाती है A प्लस B प्लस A। A की टर्म मुझे पता है, पर उन्होंने मेंशन की भी है, वैल्यू लिख लेता हूँ 1, 2, 1, 2, 3, माइनस 1, 3, 1 एंड 0 प्लस B प्लस A का जो आंसर है मैं वो लिख लेता हूँ। टर्म आती है 2, 4 एंड 4, 1, 1, 0, 4, 3 एंड 3। ऐड अप करना सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, हमने ऊपर 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तो आपको आइडिया हो गया। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड अप होगा। 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 0 प्लस 3 3। ये मेरा मैट्रिक्स नंबर 1 मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। राइट हैंड साइड की तरफ हम मूव करते हैं। राइट हैंड साइड हमें क्या कहती है? राइट साइड हमें कहती है कि सबसे पहले 2a को सॉल्व करें, फिर आप b में ऐड कर दें। साथ में लिख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। 2a प्लस b, मेरे पास टर्म है 2 इंटू a, 1, 2, 1, 2, 3, माइनस 1, 3, 1 एंड 0 रिस्पेक्टिव। हमने b की टर्म ऐड करनी है साथ में। मेरे पास टर्म आ जाएगी 1, 2, 3, टर्म आ जाएगी माइनस 1, माइनस 2 एंड 1 रिस्पेक्टिव 1, 2 एंड 3। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं मैट्रिक्स A से और फिर मैं ऐड अप करूंगा आपके पास नेक्स्ट टर्म के साथ। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करूंगा मैं A मैट्रिक्स से, तो बस टर्म बन जाती है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 माइनस 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0 रिस्पेक्टिव। मेरे पास जो B मैट्रिक्स है उनकी टर्म आपके पास क्या है? 1 2 3, माइनस 1 माइनस 2, 1 1 2 एंड 3। अब सेम वही प्रोसीजर, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर दें। तो मैं 2 को 1 में ऐड करूंगा, आंसर मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। 2 प्लस 1 3, 4 माइनस 1 3, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 2 4, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 0 प्लस 3 3। दैट इज मैट्रिक्स नंबर 2। मैट्रिक्स 1 एंड 2 दोनों को चेक करें, आइडिया हो जाएगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे पार्ट नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहे हैं c माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी। इसको सॉल्व करके दे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मैंने देख लिया कि आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट हमें क्या कह रहा है? c माइनस बी। सी की टर्म मेरे पास क्या पड़ी हुई है? -1 0 एंड 1, 0 -2 एंड 1, 0 3 एंड 2 माइनस। मेरे पास टर्म आ जाएगी यहाँ पे b की टर्म है 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड 1, 1 2 एंड 3। जैसे मैंने ऐड किया वैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ठीक है, साइन नेगेटिव की वजह से आपके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम एलैबोरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। -1 0 +1, ये माइनस सबके साइन चेंज कर रहे हैं। 0 -1 0 -2 -2 +2 3 -2 1 -3 1 -1 एंड 2 -3। जो रिस्पेक्टिव आंसर्स आते हैं हम वो लिख लेते हैं। मेरे पास टर्म आ रही है
-2 -2 -2 1 0 एंड 0 रिस्पेक्टिव टर्म आ रही है मेरे पास -1 1 एंड -1। मेरे पास ये c माइनस बी की टर्म आई, हमें कह रहे हैं जो ये टर्म आई इसको आप ऐड अप कर दो a के अंदर, तो मैं a के अंदर ऐड करके जो रिस्पेक्टिव आंसर आएगा वो निकाल लूँगा। ओके मेरे पास ये टर्म आ जाती है c माइनस बी की। अब इसमें रिस्पेक्टिव इसमें मैं a ऐड करूँगा क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो हम लिख लेते हैं c माइनस बी प्लस a। c माइनस बी मेरे पास ये टर्म मेरे पास आ चुकी है, इसको मैं एज लिख लेता हूँ -2 एंड -2 रिस्पेक्टिव 1 0 एंड 0 -1 1 एंड -1। इसको मैंने ऐड करना है a मैट्रिक्स के अंदर। मेरे पास टर्म आ रही है 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 0। दोनों को ऐड अप करूंगा, जो आंसर आएगा उसको लिख लेते हैं। डायरेक्टली ऐड अप कर रहे हैं -2 + 1 -1 -2 + 2 0 -2 + 1 -1 रिस्पेक्टिव 1 + 2 3 0 + 3 3 0 -1 -1 -1 + 3 2 1 + 1 2 -1 + 0 माइनस। दैट इज मैट्रिक्स नंबर 1। मैंने एक साइड सॉल्व कर दी है, अब इसकी दूसरी साइड हम सॉल्व करेंगे। दूसरी साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। मैंने राइट हैंड साइड लिख ली यहाँ पे। राइट हैंड साइड में चेक किया कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का मतलब है कि a मैट्रिक्स में b की टर्म आप माइनस कर दी। a मैट्रिक्स मैंने लिखा 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 0 माइनस। मेरे पास b की टर्म क्या पड़ी हुई है 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिव -1 -2 एंड 1, और टर्म आ जाती है 1 2 एंड 3। हमने सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया कि सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। और इसको मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ, इससे फॉरवर्ड आगे हम डायरेक्ट चल रहे हैं। मेरे पास टर्म आ जाएगी यहाँ पे 1 -1 0 2 + 1 माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा 3 3 -1 2 2 -2 0 3 + 2 5 1 -2 -1 1 -3 -2 -1 -1 -2 0 -3 -3। मैंने a माइनस बी निकाल दी। हमें कह रहे हैं इसमें आप c अब ऐड करके दिखा दें। हम c अब ऐड कर लेते हैं। टर्म मेरे पास आ जाएगी c प्लस a माइनस बी। सबसे पहले c का मैट्रिक्स लिख लूँगा। c का मैट्रिक्स है मेरे पास -1 0 एंड 1 रिस्पेक्टिव 0 -2 एंड 1 0 3 एंड 2। इसको प्लस कर दूंगा। मेरे पास जो टर्म्स पड़ी हुई हैं ये 0 0 -2 3 5 -2 रिस्पेक्टिव 2 -1 एंड -3। हमें कह रहे हैं इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड अप कर दें। डायरेक्ट ऐड अप कर रहा हूँ। -1 + 0 -1 0 + 3 3 0 + 2 2 0 + 0 0 -2 + 5 3 3 -1 2 1 -2 -1 1 -2 -1 2 -3 -1। दैट इज मैट्रिक्स नंबर 2। आप मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 दोनों को देख लें तो आपके पास शो हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर 6 हमें क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 6 हमें कह रहे हैं 2a + b इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट a + b आप सॉल्व करके दें। सेम वही प्रोसीजर है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है।
मैं हर पार्ट इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ में डिफिकल्टी है तो वो क्लियर हो जाए, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लेट मी सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, ये पूरी वीडियो हमने सॉल्व करनी है। आप चाहें तो पहले 2a सॉल्व कर लें, फिर आगे मूव कर लें। 2a का मतलब क्या हुआ, 2 को a से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 0। 1.3 जब हमने स्टार्ट की थी तो उसमें हमने 2a का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, 2a 2b 2c रिस्पेक्टिव। ठीक है, मैंने एडिशंस भी की हुई हैं, सब्ट्रैक्शंस भी की हुई हैं। 1.3 जो आपके स्टार्ट के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, वो सॉल्व हुए हुए हैं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे मेंशन है। ठीक है, उसको गो थ्रू कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास काम आ जाते हैं यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 3 6 -2 2 3 6 2 1 2 2 0 0। मेरे पास 2a की टर्म आ गई। हमें कह रहे हैं 2a में आप b ऐड कर दें, तो मैं टर्म्स को खामोशी से ऐड कर दूंगा। मेरे पास 2a की टर्म क्या आ गई है, 2 4 2 4 6 -2 6 2 एंड 0। ऐड अप करना है किस में, b की टर्म में। b की टर्म क्या पड़ी हुई है, 1 2 3 -1 -2 1 रिस्पेक्टिव 1 2 एंड 3। डायरेक्ट ही ऐड करता हूँ। अभी हमने प्रैक्टिस की है, आप लोगों को आइडिया हो गया कैसे ऐड करना है। 2 + 1 3 4 + 2 6 2 + 3 5 4 - 1 3 6 - 2 4 -2 + 1 -1 6 + 1 7 2 + 2 4 0 + 3 3। दैट इज मैट्रिक्स नंबर 1। मैंने एक साइड सॉल्व कर दी है, नेक्स्ट साइड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। राइट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। ब्रैकेट में मेरे पास टर्म पड़ी हुई है a + b। सबसे पहले मैट्रिक्स a लिख लेता हूँ मैं। मैट्रिक्स a हमें क्या कह रहा है, 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 0। हमें कह रहे हैं इसमें प्लस कर दें अब b का मैट्रिक्स। b की टर्म क्या पड़ी हुई है, 1 2 एंड 3 -1 -2 एंड 1 1 2 एंड 3। इन दोनों टर्म्स को मैंने ऐड अप करना है, डायरेक्ट ही ऐड कर रहा हूँ। 1 + 1 2 2 + 2 4 1 + 3 4 2 - 1 1 3 - 2 1 -1 + 1 0 रिस्पेक्टिव 3 + 1 4 1 + 2 4 0 + 3 3। मेरे पास a + b की टर्म आ गई। अब मुझे a ऐड करना है। टर्म आपके पास क्या है, a प्लस ब्रैकेट a + b। a की टर्म मेरे पास क्या पड़ी हुई है, मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 0। हमें कह रहे हैं इसमें आप ऐड अप करके दे दें a + b की टर्म 2 4 एंड 4 रिस्पेक्टिव 1 1 एंड 0 4 4 एंड 3। दोनों मैट्रिसेस को मैंने ऐड करना है, डायरेक्टली ऐड करते हैं हम लोग। अब 1 + 2 3 2 + 4 6 1 + 4 5 रिस्पेक्टिव 2 + 1 3 3 + 1 4 -1 + 0 -1 रिस्पेक्टिव 3 + 4 7 1 + 4 5 0 + 3 3। दैट इज मैट्रिक्स नंबर 2। मैंने दोनों को चेक कर लिया, दोनों साइड्स इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, c - b - a सॉल्व करें और रिस्पेक्टिव राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दें। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं, c - b को। c - b हम सॉल्व करने के लिए c - b हम लिख लेते हैं यहाँ पे c - b। मेरे पास टर्म्स आपके पास आ जाती हैं। c की टर्म आपके पास अवेलेबल है -1 0 एंड रिस्पेक्टिव 1 0 -2 एंड 1 0 3 एंड 2। माइनस करना है इसको मैंने b की टर्म के साथ 1 2 एंड 3 -1 -2 एंड 1 1 2 एंड 3। हमने सब्ट्रैक्शन करना सीख ली। फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से रिस्पेक्टिव माइनस कर लें। -1 -1 0 + 1 0 -1। नेक्स्ट टर्म 0 -2 -2 + 2 3 -2। रिस्पेक्टिव 1 -3 1 -1 एंड 2 -3। मेरे पास रिस्पेक्टिव टर्म्स क्या आ जाती हैं, -2 -2 एंड -2 1 0 एंड 0
रिस्पेक्टिव -1, 1 एंड -1। मेरे पास c माइनस बी की टर्म आई, हमें कह रहे हैं इसमें से आप a माइनस कर दें, जो टर्म आई है उसमें से a माइनस करना है। मैं टर्म लिख लेता हूँ, c माइनस बी माइनस a इज इक्वल टू, पहले c माइनस बी लिखा जाएगा, मेरे पास टर्म आ जाती है -2 एंड -2, 1 0 एंड 0, -1 1 एंड -1। इसमें से मुझे a की टर्म माइनस करनी है। a की टर्म हमें क्या कहती है, 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 0। डायरेक्टली सॉल्व भी करते हैं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन ही करनी है। -2 -1 -3 1 -2 -1 -1 -3 -4 -2 -2 -4 0 -3 -3 1 -1 0 2 -1 -3 0 + 1 1 -1 + 0 -1। मेरे पास -1 -0 -1, दैट इज मैट्रिक्स नंबर 1 आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से मूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड आपको क्या कह रही है, राइट हैंड साइड आपको कह रही है, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं, c माइनस a एंड -b। वही सेम चीज़ क्वेश्चन को देख के लिखें। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अभी आप ऊपर नीचे लिखेंगे, आपका सोल्यूशन बिल्कुल चेंज। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास हमें कह रही है पहले c माइनस a को सॉल्व कर लें, तो मैं c माइनस a सबसे पहले सॉल्व कर लेता हूँ। c की टर्म पड़ी हुई है -1 0 एंड 1 रिस्पेक्टिव 0 -2 एंड 1 0 3 एंड 2। इसको कह रहे हैं आप माइनस करें a से। a की आपके पास टर्म पड़ी हुई है 1 2 1 2 3 -1 3 1 एंड 0। माइनस कर देता हूँ, मेरे पास टर्म्स आपके पास क्या बनेंगी, -1 -1 -2 0 -2 -2 0 -3 -3 रिस्पेक्टिव 0 -2 -2 -2 -3 -5 3 -1 2 रिस्पेक्टिव 1 -1 0 1 1 + 1 2 2 -0 2। मेरे पास c माइनस a आ गया। इसमें से क्या, सबसे पहले लिख दूंगा c माइनस a एंड रिस्पेक्टिव -b। मेरे पास c माइनस a की टर्म ये पड़ी हुई है, लिख लेता हूँ -2 एंड 0 रिस्पेक्टिव -2 -5 एंड 2 रिस्पेक्टिव -3 2 एंड 2। साथ में माइनस आ गया। b की टर्म, b का मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, b का मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिव -1 -2 एंड 1 रिस्पेक्टिव 1 2 एंड 3। मेरे पास टर्म्स क्या आ जाती है, सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। मेरे पास टर्म बनेगी, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना है, -3 -4 एंड रिस्पेक्टिव -3 2 + 1 -1 -5 + 2 -3 2 -1 1 रिस्पेक्टिव -3 + 1 -3 -1 -4 2 -2 0 2 -3 -1, दैट इज मैट्रिक्स नंबर 2। दोनों मैट्रिक्स को आप चेक कर लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पैटर्न उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, बाकी है क्वेश्चन बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग, a + b हमें कह रहे हैं सॉल्व करके। a की टर्म मेरे पास पड़ी हुई है, मैं लिख लेता हूँ 1 2 1 2 3 -1 रिस्पेक्टिव 3 1 एंड 0। प्लस करनी है मैंने b की टर्म, मेरे पास टर्म आ जाती है 1 2 एंड 3 -1 -2 एंड 1 1 2 एंड 3। दोनों का ऐड अप करता हूँ, ऐड करना मैंने सीख लिया। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में ऐड करना है 2 1 एंड 4 रिस्पेक्टिव। सेकेंड टर्म को इसको इसमें ऐड करूँ, मेरे पास टर्म आ जाती है 4 1 एंड 3 रिस्पेक्टिव 4 0 एंड 3। मेरे पास a + b की टर्म आके मैं कह रहे हैं c में ऐड करके दिखा दें।
ऐड कर देता हूँ a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी मेरे पास टर्म पड़ी हुई है, इसको ऐसे लिखूँगा 2 4 and 4 1 1 and 0 4 3 and 3। इसको मैंने प्लस करना है सी मैट्रिक्स के अंदर। सी मैट्रिक्स हमें क्या कह रहा है, -1 0 and 1 0 -2 and 1 0 3 and 2। दोनों का एडअप कर देता हूँ, मेरे पास टर्म आ जाएगी यहाँ पे 1 4 and 5 रिस्पेक्टिव 1 -1 and 1 रिस्पेक्टिव 4 6 and 5। मेरे पास ये मैट्रिक्स नंबर 1 आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमें क्या कह रही है, राइट हैंड साइड हमें कह रही है सबसे पहले b प्लस सी को ऐड करें, फिर उसमें a ऐड करें, क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। b प्लस सी मैंने लिख लिया, b की टर्म मेरे पास टर्म आ जाती है 1 2 and 3 -1 -2 and 1 रिस्पेक्टिव 1 2 and 3। मैंने ऐड अप करना है इसमें सी मैट्रिक्स को। मेरे पास टर्म है -1 0 and 1 0 -2 and 1 0 3 and 2। दोनों का ऐड अप करते हैं, मेरे पास टर्म आ जाएगी यहाँ पे 0 -1 एंड रिस्पेक्टिव 1। रिस्पेक्टिव मेरे पास टर्म बनेगी यहाँ पे 2 -4 एंड 5। रिस्पेक्टिव टर्म आ जाएगी मेरे पास 4 2 and 5। अब ओके जी, हमें अब नेक्स्ट क्या पार्ट को सॉल्व करना है, a प्लस बी प्लस सी। बी प्लस सी सॉल्व कर चुका हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले a का मैट्रिक्स जो एक्सपेंशन है मैं वो लिख लूँगा। मेरे पास टर्म अवेलेबल है 1 2 and 1। टर्म आ जाती है 2 3 -1, टर्म आ जाती है 3 1 and 0। प्लस कर दूंगा, जो टर्म मेरे पास आंसर आई है मैं वो लिख देता हूँ 0 2 and 4 रिस्पेक्टिव -1 -4 and 2 रिस्पेक्टिव 1 5 and 5। अब दोनों टर्म्स को मैंने ऐड अप करना है, वही मेरा आंसर होगा। सॉल्व करता हूँ, टर्म आ जाएगी मेरे पास 1 4 and 5 रिस्पेक्टिव 1 -1 and 1 रिस्पेक्टिव 4 6 and 5। ये मेरे पास मैट्रिक्स नंबर 2 है। मैं दोनों मैट्रिक्स को चेक करूँ तो मुझे शो होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके जी, पार्ट नंबर 9 है, सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी माइनस सी। सबसे पहले b माइनस सी को सॉल्व कर लेते हैं। b माइनस सी मैंने टर्म लिखी, b की टर्म मेरे पास पड़ी हुई है 1 2 and 3। टर्म आ जाती है -1 -2 1 रिस्पेक्टिव 1 2 and 3। हमें कह रहे हैं इसको माइनस कर दें। सी में से मेरे पास टर्म है -1 0 and 1 रिस्पेक्टिव 0 -2 and 1 रिस्पेक्टिव 0 3 and 2। दोनों को माइनस करता हूँ, आंसर जो आएगा वो लिख लेता हूँ। बस टर्म आ जाती है यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 एंड रिस्पेक्टिव 1 रिस्पेक्टिव 2 -0 2। मेरे पास टर्म आ जाएगी 0 एंड -1 रिस्पेक्टिव टर्म आ जाएगी 2 रिस्पेक्टिव टर्म आ जाएगी 0 and 1। मेरे पास b माइनस सी की टर्म आ गई। हमें कह रहे हैं a प्लस बी माइनस सी सॉल्व करें। मैंने लिखा a प्लस बी माइनस सी। ए की मैट्रिक्स मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने लिख दिया 1 2 and 1 रिस्पेक्टिव 2 3 -1 3 1 and 0। हमें क्या इसमें प्लस करें, जो मेरे पास टर्म आई हुई है 2 2 and 2 रिस्पेक्टिव टर्म आ जाती है -1 0 and 0 1 -1 and 1। दोनों का ऐड अप करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 1 + 2 3 1 and 4 रिस्पेक्टिव मेरे पास टर्म आ जाती है यहाँ पे 4 3 and 0 रिस्पेक्टिव मेरे पास टर्म आ जाती है 3 -1 and 1। यहाँ तक मेरे पास मैट्रिक्स नंबर 1 बन गया। लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व किया, राइट हैंड साइड की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। राइट हैंड में क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस सी सॉल्व करें, तो a माइनस सी सॉल्व कर देते हैं। a की टर्म मेरे पास पड़ी हुई है 1 2 and 1 रिस्पेक्टिव 2 3 -1 टर्म है 3 1 and 0। हमें कह रहे हैं माइनस करो c की टर्म। c की टर्म क्या पड़ी हुई है -1 0 and 1 0 -2 and 1 and 0 3 and 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे पास जो टर्म आती है वो लिख लेता हूँ। मेरे पास टर्म आ जाएगी यहाँ पे 2 2 एंड टर्म आ जाएगी 3 रिस्पेक्टिव 2 5 एंड -2 रिस्पेक्टिव 0 -2 एंड -2। a माइनस सी आ गया। हमें कह रहे हैं इसमें आप ऐड कर दें b को।
मेरे पास जो टर्म आई है उसमें मैंने बी को ऐड करने में टर्म्स लिख लेता हूँ, फिर ऐड अप कर लेंगे। 2 2 and 0, 2 5 and -2, 3 -2 -2। हमें कह रहे हैं इसमें बी को ऐड करें आप। बी की टर्म पड़ी है मेरे पास 1 2 and 3, -1 -2 1 1 2 and 3। दोनों का ऐड अप कर लेता हूँ, मेरे पास टर्म क्या बनती है 2 + 1 3, 2 + 2 4, 0 + 3 3, respective 2 - 1 1, 5 - 2 3, -2 + 1 -1, 3 + 1 4, -2 + 2 0, -2 + 3 + 1। मेरे पास ये मैट्रिक्स नंबर 2 है। दोनों मैट्रिक्स को आप चेक करें, दोनों इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट पार्ट की तरफ हम मूव करें। लास्ट पार्ट हमें कह रहे हैं 2a + 2b = 2 × a + b। सिंपल है, सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना, डिटेल में इसमें कुछ भी नहीं है आपके पास। सबसे पहले 2a को सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास टर्म आ जाती है 2 of a। 2 को मैंने मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई, a से मल्टीप्लाई कर देना है। मेरे पास टर्म आ जाएगी 2 3 -1 3 1 and 0। मल्टीप्लाई करता हूँ, टर्म आ जाती है 2 4 2 4 6 -2 6 2 एंड रिस्पेक्टिव 0। अब 2 भी सॉल्व करना है। 2 को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैट्रिक्स बी मेरे पास पड़ा हुआ है 1 2 and 3, रिस्पेक्टिव -1 -2 1, रिस्पेक्टिव 1 2 and 3। मल्टीप्लाई करते हैं, टर्म आ जाती है मेरे पास 2 1 = 2 -2 2 4 6 -4 2 4 and 6। अब मेरे पास ये 2b की टर्म पड़ी हुई है और ये 2a की टर्म पड़ी हुई। इन दोनों का ऐड अप करूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर बनेगा। ऐड अप करके मैं डायरेक्टली टर्म यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2a + 2b को ऐड करना है तो मेरे पास टर्म क्या बनती है, यहाँ पे मैं टर्म लिख रहा हूँ इसकी। मेरे पास टर्म आपके पास आ जाएगी 2 + 2 4, 4 + 4 8, 6 + 2 8, रिस्पेक्टिव 4 - 2 2, 6 - 4 2, 2 - 2 0, 6 + 2 8, 4 + 2 8, 6 + 0 6। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। मैट्रिक्स नंबर 1 मैंने फाइंड की। अब इसकी राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमें क्या कह रही है, ब्रैकेट को सॉल्व करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। a + b, a की टर्म मेरे पास क्या पड़ी हुई है 1 2 and 1, रिस्पेक्टिव 2 3 -1, रिस्पेक्टिव 3 1 and 0। प्लस कर देता हूँ, b की टर्म मेरे पास पड़ी हुई है 1 2 and 3, रिस्पेक्टिव -1 -2 and 1, रिस्पेक्टिव 1 2 and 3। दोनों का ऐड अप करता हूँ, मेरे पास जो टर्म आती है लिख लेता हूँ। टर्म आ जाती है मेरे पास 2 1 and 4, रिस्पेक्टिव 4 1 and 3, रिस्पेक्टिव 4 0 and 3। हमें कह रहे हैं 2 को मल्टीप्लाई करो तो इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके टर्म लिखता हूँ। 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 0 = 0, 2 4 = 8, 3 = 6, 2 3 = 6। मेरे पास टर्म आ जाते हैं मैट्रिक्स नंबर 2। दोनों मैट्रिक्स को आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं इसका। हमें कह रहे हैं 3a - 2b सॉल्व करके दें। a एंड b की टर्म्स मेरे पास दी नहीं है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ टर्म्स चेंज करके दे दी हैं। सोल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करना है मैंने। अगर इसी पूरी टर्म को साथ में लिख लूँ मैं, मेरे पास टर्म आ जाती है 3a - 2b। मेरे पास टर्म बनती है, मेरे पास टर्म आ जाती है यहाँ पे 3 × a का मैट्रिक्स आपका जो पड़ा है उसकी टर्म लिख देता हूँ 1 3 -2 and 4, रिस्पेक्टिव -2 × b। b की टर्म मेरे पास पड़ी हुई है 0 -3 7 and 8। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों टर्म्स को माइनस कर दूँ। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 4 = 12। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 = 0, 2 3 = 6, 2 7 = 14, 2 8 = 16। टर्म आ गई। अब माइनस है तो दोनों को माइनस कर देते हैं। डायरेक्टली माइनस कर रहा हूँ, हम प्रैक्टिस पीछे करके आ चुके हुए हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को। मेरे पास टर्म आ जाएगी 3 -6 -14 -20, रिस्पेक्टिव 9 माइनस माइनस प्लस 9 + 6 15 एंड अगेन 12 - 16 तो आपका टर्म आ जाती है यहाँ पे -4 और ये आपका आंसर। वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 जो हमें कह रहे हैं,
पार्ट नंबर 2 हमें क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 2 हम रीड कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं आप सॉल्व करें 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। इसको हमने सॉल्व करना है, सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने देख लिया, यहाँ पे हमें कह रहे हैं A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज फाइंड करके दें। ट्रांसपोज हमने फाइंड करना एक्सरसाइज 1.2 में सीख लिया था, उस वीडियो का लिंक आपके पास इस वीडियो के नीचे मेंशन है, आप उसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूँ। डायरेक्टली ट्रांसपोज मैं निकाल रहा हूँ। A ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, इस मैट्रिक्स को कैसे निकालेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है। मेरे पास ये रोज़ हैं और ये रोज़ हैं, इनको कॉलम में चेंज कर दूंगा। चेंज करता हूँ 1 -2 3 and 4 रिस्पेक्टिव। मैंने क्या करना है, B ट्रांसपोज मैंने फाइंड करना है। B ट्रांसपोज में रोज़ को कॉलम में चेंज करूँगा, मेरे पास टर्म आ जाती है 0 and 7 and -3 and 8। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें कह रहे हैं 2 को A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को B ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अब हमने क्या करना है, 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। सिंपल टेक्निक है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, 2 एज इट इज आ जाएगा। A ट्रांसपोज की जो टर्म आई है उसको मैं लिख दूंगा 1 -2 3 and 4 रिस्पेक्टिव, -3 एज इट इज आ जाएगा। और B ट्रांसपोज की जो टर्म है वो लिख दूंगा 0 7 -3 एंड रिस्पेक्टिव 8। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, सॉल्व करके 2 मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 माइनस एज इट इज 3 को मल्टीप्लाई किया टर्म आ जाती है 0 3 7 21 3 3 9 3 8 24 माइनस है, दोनों टर्म्स को माइनस करूंगा ताकि रिस्पेक्टिव आंसर मैं निकाल सकूँ। हम लोग तो बस टर्म आ जाएगी यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस, तो टर्म आ जाती है यहाँ पे 15 -4 -21 -25 रिस्पेक्टिव 8 -24 टर्म आ जाती है मेरे पास -16 एंड दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें कह रहे हैं इसको सॉल्व करें और और A और B की वैल्यू फाइंड करें। सिंपल क्वेश्चन है, हमने बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे मेंशन है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, जो फंक्शंस हमें कह रहे हैं उसको हम परफॉर्म करते हैं, देखते हैं आपके पास आंसर क्या बनता है। तो सर मैंने देखा है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाती है 4 -6 8 and 2 of A रिस्पेक्टिव 3 24 3 of B -12 is equal to 7 18 10 and 1। अब मैंने देखा यहाँ पे प्लस यूज़ हुआ है, तो प्लस कर दूंगा दोनों टर्म्स को, जो भी रिस्पेक्टिव आंसर बनता है मेरे पास 7 8 + 3B। मैंने इस और इस टर्म को मैंने ऐड किया तो 8 + 3B लिखा जाएगा। क्यों, तो यहाँ पे वेरिएबल B यूज़ हो रहा है, इसको मैं ऐसे ही ऐड करूँ। रिस्पेक्टिव -6 + 24 टर्म आ जाती है मेरे पास 16 -6 + 24 मेरे पास टर्म आ जाती है 18 रिस्पेक्टिव 2A -12 मेरे पास टर्म आ जाएगी 2A and -12 इज इक्वल टू 7 18 10 and 1।
अब मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये देखा कि मेरे पास इक्वल की टर्म आपके पास अवेलेबल है, इसका मतलब है हर एक टर्म रिस्पेक्टिव टर्म्स के इक्वल होंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मेंशन है ए और बी की टर्म निकालो, तो मैं ए और बी की टर्म को ही पिक करूँगा, लेकिन सिर्फ चेक कर लेते हैं क्या टर्म्स इक्वल हैं या नहीं। 7 के इक्वल है, 18 के इक्वल है। बाकी जो टर्म्स मेरे पास रह गई, ये टर्म और ये टर्म, इनको इक्वल पुट कर दूँगा। 8 + 3b = 10, एंड इस टर्म को भी इक्वल पुट कर दूँगा। 2a - 12 = 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इनको सॉल्व करके इसमें से मैं टर्म्स निकाल लूँगा। इक्वेशन 1 को कॉल कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास टर्म आ जाती है 8 + 3b = 10। यहाँ पे 8 ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा। 3b = 10 - 8, टर्म आ जाती है 3b = 2। रिस्पेक्टिव मुझे b की टर्म चाहिए, b को आइसोलेट करना है। 3 को भी शिफ्ट करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। b = 2/3। मेरे पास ये b की टर्म आ गई। रिस्पेक्टिव इक्वेशन नंबर 2 को कॉल करूँगा ताकि मैं a की टर्म फाइंड कर सकूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 टर्म आ जाती है मेरे पास 2a - 12 = 1। 12 को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, साइन चेंज हो जाएगा, टर्म आ जाएगी 1 + 12। रिस्पेक्टिव मेरे पास टर्म क्या बन जाती है यहाँ पे 2a = 13। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी 13/2 और रिस्पेक्टिव दैट इज़ योर आंसर। मेरे पास ये a की टर्म है और ये b की टर्म है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है और इसके पार्ट्स हैं आपके पास 6। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ a = this, b = this, then verify that पार्ट नंबर 1 है a + b का होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। हमने इसको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड मैंने इसको रीड किया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा, फिर ट्रांसपोज ले लेता हूँ। a + b सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास a मैट्रिक्स क्या पड़ा हुआ है 1 2 0 and 1 प्लस टर्म आ जाएगी 1 2 1 and 0। दोनों को ऐड अप करना है, डायरेक्टली ऐड अप करते हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 and 0। मेरे पास टर्म आ गई a + b। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना, ट्रांसपोज कैसे लूँगा, यहीं पे ट्रांसपोज अप्लाई किया। अब ट्रांसपोज में मुझे पता है क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज करना है। इस रो को कॉलम में चेंज किया 2 and 3, रिस्पेक्टिव रो को कॉलम में चेंज किया 2 and 0। यहाँ तक मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। मैंने मैट्रिक्स नंबर 1 इसको नाम दे दिया। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड हमें क्या कह रही है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज आप सॉल्व करके दो। सबसे पहले a ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं, b ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। a ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करेंगे, a ट्रांसपोज इस टर्म का ट्रांसपोज लेना है, रोज को कॉलम में चेंज करना है। टर्म आ जाएगी 1 2 0 and 1 एंड रिस्पेक्टिव मैंने b का ट्रांसपोज लेना है। b के मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज में कन्वर्ट करके लिखना है। मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी 1 1 2 and 0। अब हमें क्या कह रहे हैं, a ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज को ऐड कर दें, तो ऐड कर देते हैं a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। दोनों टर्म्स को ऐड करके लिखना है 1 2 0 and 1 प्लस 1 1 2 and 0। दोनों को ऐड किया, मेरे पास टर्म क्या आ जाती है 2 2 3 and 0। दैट इज मैट्रिक्स नंबर 2। मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों देखी, दोनों बराबर है, तो नीचे लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ठीक है, हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 कह रहे हैं a - b का होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ माइनस अप्लाई कर दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा a - b। a - b के लिए मैंने a की टर्म्स लिख ली 1 0 2 and 1, रिस्पेक्टिव माइनस b की टर्म्स मैंने लिख ली 1 2 1 and 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, टर्म आ जाएगा मेरे पास 0 1 -2 एंड रिस्पेक्टिव 1। मेरे पास टर्म आ गई है ये a - b थी। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी ट्रांसपोज अप्लाई करता हूँ। मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, रो को कॉलम में चेंज किया 0 and 1, रो को कॉलम में चेंज किया 0 and 1, दैट इज मैट्रिक्स नंबर 1। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास टर्म है a ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले a ट्रांसपोज मैं निकाल लेता हूँ।
ए का मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, रोज को कॉलम में चेंज किया 1 एंड 2, रोज को कॉलम में चेंज किया 0 एंड 1, रिस्पेक्टिव बी ट्रांसपोज भी फाइंड कर लेते हैं। रो को कॉलम में चेंज किया टर्म आ जाती है 1 एंड 1, रो को कॉलम में चेंज किया 2 एंड 0। हमें कहने दोनों मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट कर दो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास 1 2 0 1 माइनस 1 1 2 एंड 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मेरे पास आंसर क्या बनता है हम चेक कर लेते हैं। 1 minus 1 0 0 minus 2 minus 2 2 minus 1 1 1 minus 0 1, दैट इज मैट्रिक्स नंबर 2। दोनों मैट्रिसेस को हमने चेक किया, दोनों साइड्स बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 3 है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, ये एक्सरसाइज 1.2 में मैंने कवर किया था, वीडियो का लिंक नीचे मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं। प्लस अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाए, ठीक है। हमें कह रहे हैं इसको सॉल्व करके दें और बताएं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सॉल्व करने से पहले मुझे पता चाहिए कि ए ट्रांसपोज क्या टर्म बनेगी। सबसे पहले ए की टर्म मैंने लिख ली, मेरे पास टर्म आ रही है 1 0 2 एंड 1। मैंने इसका ट्रांसपोज लेना, मेरे पास टर्म क्या बनती है, ट्रांसपोज लेके 1 2 0 एंड 1, मेरे पास ए ट्रांसपोज आ गया। मेरे पास ए ट्रांसपोज मेरे पास आ गया, मुझे ए वैल्यू चाहिए, ए ट्रांसपोज मेरे पास आ गया, ए मेरे पास पड़ा हुआ। अब मुझे ये टर्म फाइंड करके देनी है, सॉल्व कर लेता हूँ। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए की टर्म्स प्लस ए ट्रांसपोज की टर्म्स, दोनों को ऐड अप करूँगा, मेरे पास टर्म आ जाएगी 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये मेरे पास किसकी टर्म आई, ए प्लस ए ट्रांसपोज की, ठीक है। इक्वेशन 1 हमने बना दी। अब हमें प्रूफ करना है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिंपल प्रोसीजर है, जो आपके पास जिसको हमने सॉल्व किया उसी को आप पिक कर लें। ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज आप ले लें। जो टर्म मेरे पास आई है 2 2 2 एंड 2, इसका आप होल ट्रांसपोज ले लें। मैंने होल ट्रांसपोज लिया, मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, रो को कॉलम में चेंज किया 2 2, रो को कॉलम में चेंज किया 2 एंड 2। इसका आंसर आया ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का आंसर आया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखें, क्या दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो ये सिमेट्रिक है। हम इसको लिख देंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। सेम ही आपके पास प्रोसेस है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा आपके पास चेंज होता है। सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले इसमें ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज हमने पहले निकाल लिया था, उसको मैं लिख लेता हूँ। रिस्पेक्टिव में फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 2 0 एंड 1। ए माइनस ए ट्रांसपोज मैंने फाइंड करना है, तो मैंने लिख लिया ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 एंड 1 माइनस रिस्पेक्टिव टर्म आ जाएगी 1 2 0 एंड 1। दोनों को सॉल्व किया, मेरे पास टर्म आ जाती है 0 2 -2 एंड 0। मेरे पास ये आंसर किसका आया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको इक्वेशन में 1 का नाम हम दे देंगे और यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। अब जो आंसर आया जिस टर्म का, उसका ट्रांसपोज मैं दोबारा लूँगा, क्योंकि ये प्रोसीजर का हिस्सा है। ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे टर्म आ जाएगी 0 -2 2 एंड 0 का होल ट्रांसपोज। जब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, मेरे पास टर्म क्या बनती है 0 2 -2 एंड 0, ठीक है। ये मैंने क्या लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया मैंने इसको। मैंने इक्वेशन 1 और 2 को टैली किया, दोनों टर्म्स इक्वल नहीं हैं। अब इसमें छोटा सा स्टेप है जो हमने ऐड करना है ताकि ये टर्म्स इक्वल हो जाए। अगर मैं इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लूँ, मेरे पास टर्म क्या आ जाती है 0, माइनस बाहर कॉमन लिया, साइन चेंज हो जाएगा 2। आपके पास माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज हो जाएगा 2 और ये 0 एज इट इज़। मेरे पास टर्म आ जाती है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 दोनों इक्वल हैं, इसको हम कहते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और साथ में नीचे मेंशन कर देंगे स्क्यू
सिमेट्रिक। ठीक है, हम पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 7 हमें कह रहा है B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है तो उसको प्रूफ करके दें कि सिमेट्रिक कैसे है। सेम वही प्रोसीजर है जो हमने पार्ट नंबर 5 में किया। ठीक है, वैसे अप्लाई करें। पहले बी ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। बी ट्रांसपोज हम कैसे निकालते थे? बी का मैट्रिक्स मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है, रोज को कॉलम में चेंज किया, 1 and 1 2 and 0। बी ट्रांसपोज आ गया, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करता हूँ, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले बी की टर्म आ जाएगी 1 2 1 and 0। एड अप करूँगा, टर्म आ जाएगी 1 1 2 and 0। दोनों को ऐड अप करना है। मेरे पास टर्म क्या बनती है? 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3 एंड रिस्पेक्टिव 0। ये मेरे पास टर्म किसकी आई? बी प्लस बी ट्रांसपोज की। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम मैं दे दूँ। अब मैंने क्या करना है? मैंने होल ट्रांसपोज लेना है इसका और इसका। जब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, मेरे पास टर्म क्या बनती है? बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, 2 3 3 and 0। इक्वेशन नंबर 2। मैंने इक्वेशन 1 और 2 को टैली किया, देखा दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये सिमेट्रिक है। रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी? बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और ये क्या है? सिमेट्रिक है। लास्ट पार्ट हमें क्या कह रहे हैं? बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले बी ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा? रोज को कॉलम में चेंज किया, 1 1 2 and 0। अब हमने क्या करना है? बी माइनस बी ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। मैंने लिख दिया बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले बी की टर्म आ जाएगी 1 2 1 and 0 माइनस बी ट्रांसपोज की टर्म मेरे पास आ जाएगी 1 1 2 and 0। दोनों को माइनस करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे बी माइनस बी ट्रांसपोज, दोनों को माइनस किया, मेरे पास टर्म आ जाती है 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 2 - 1 1 एंड रिस्पेक्टिव 0। मेरे पास ये इक्वेशन में 1 बन गई। अब इसी का मैं ट्रांसपोज लूँगा होल और इसका ट्रांसपोज लूँगा होल। मैंने ट्रांसपोज लिया, मेरे पास टर्म क्या बनती है यहाँ पे? 0 -1 1 and 0। इक्वेशन नंबर मैंने दिया इसको मैट्रिक्स नंबर 2। मेरे पास टर्म आ जाती है ये बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, मैंने ये दिया। अब मैंने ये देखा कि ये दोनों टर्म्स मेरे पास इक्वल नहीं हैं। टर्म्स इक्वल नहीं हैं तो सॉल्व नहीं हो सकता, सिमेट्रिक नहीं है। अब इसको इक्वल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप मैंने ऐड किया। मैंने क्या किया? मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, मेरे पास टर्म आ जाएगी 0 -1, साइन चेंज हो जाएंगे 1 and 0, और दैट इज इक्वेशन नंबर 3, मैट्रिक्स नंबर 3। मैट्रिक्स नंबर 3 और मैट्रिक्स नंबर 1 को देखें, दोनों इक्वल हैं, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? सेम है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये आपके पास क्या आ जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो जाती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।